स्पाइनल कोड आस्क द फुल क्वेश्चंस यानी कि 15 मार्क क्वेश्चंस। सो स्पाइनल कोड को हम स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें स्पाइनल कोड में कितना पॉइंट कवर करना है। सो उसमें से फर्स्ट है हमारी इंट्रोडक्शन, देन लेंथ, देन वेट, देन एक्सटेंड, देन मेनिंजियल कवरिंग, उसमें 3 आएगी, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर। ओके, सो उसमें भी हम 3 स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें से फर्स्ट हमारी कोनस मेड्यूलारिस, सेकंड हमारी फिलम टर्मिनालिस एंड थर्ड हमारी कोडा इक्विना। देन हम एनलार्जमेंट ऑफ द स्पाइन कोड के बारे में बात करेंगे। उसमें 2 एनलार्जमेंट आए गए। फर्स्ट है सर्वाइकल एनलार्जमेंट, वो अपर लिम्ब की मसल्स को सप्लाई करेंगे, एंड देन हमारी सेकंड एनलार्जमेंट है वो है लंबर एनलार्जमेंट, वो हमारी लोअर लिम्ब की मसल को सप्लाई करेगी। फिर हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स के बाद हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। देन स्पाइनल नर्व, देन न्यूक्लियाई ऑफ द स्पाइनल कोड के बारे में, देन लेमिनर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आएंगे, हम बात करेंगे। देन सेंसरी रिसेप्टर के बारे में, देन ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कोड के बारे में, ओनली नेम ही यहाँ पर हम याद रखेंगे। और देन हम क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। ओके, सो हम बात करते हैं स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर के बारे में। हम इंट्रोडक्शन से पहले बात करेंगे। ओके, सो हमारी स्पाइनल कोड बेसिकली है क्या, वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल हमारी स्पाइनल कोड है ना, वो बेसिकली है क्या, इंट्रोडक्शन में बात करें। सो लॉन्ग सिलिंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट से बनी होती है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सो हमारा ब्रेन है वो अपर पार्ट ऑफ द सीएनएस हो गया, एंड हमारा स्पाइनल कोड है वो लोअर पार्ट ऑफ द सीएनएस हो गया। कैसे, ये मान लो ये आपका ब्रेन है और ये हमारा हो गया स्पाइनल कोड। सो इतना पार्ट है, ये दोनों मिलकर ही हमारी सीएनएस बनाते हैं। सो इतना पार्ट है यानी कि ब्रेन वो अपर पार्ट ऑफ द सीएनएस हो गया, एंड हमारी जो स्पाइनल कोड है वो लोअर पार्ट ऑफ द सीएनएस हो गया। ओके, और जो हमारी स्पाइनल कोड है वो कैसे है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल है। ओके, सो ये हमारी होगी ना लॉन्ग सिलिंड्रिकल। फिर हम बात करते हैं, इट ऑक्यूपाइज अपर 2/3 ऑफ वर्टिब्रल कैनाल, इट गिव्स 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। सो हमारी स्पाइनल कोड है वो वर्टिब्रल कॉलम की भीतर रहती है, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। ओके, सो ये हमारी स्पाइनल कोड होगी और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम होगी। ऐसे करके ये 2/3 पार्ट में ऑक्यूपाइज करेगी। ओके, जो हमारी स्पाइनल कोड है वो वर्टिब्रल कॉलम की। सो हमारी वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली बड़ी होगी, यानी कि लार्जर होगी लेंथ में, एंड जो हमारी स्पाइनल कोड है वो शॉर्टर होगी। ओके, लेंथ में। फिर हम लेंथ के बारे में बात करें। सो लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड में, सो हमारी लेंथ है स्पाइनल कोड की वो 45 सेंटीमीटर इन एडल्ट मेल एंड 32 सेंटीमीटर इन एडल्ट फीमेल, यानी कि हमारी जो स्पाइनल कोड है वो फीमेल में 42 सेंटीमीटर होगी एंड मेल में 45 सेंटीमीटर होगी। ओके, देन हम वेट ऑफ द स्पाइनल कोड के बारे में बात करें। सो हमारी वेट ऑफ द स्पाइनल कोड में 30 ग्राम वेट होगा स्पाइनल कोड का। देन हम उसकी एक्सटेंड ऑफ द स्पाइनल कोड के बारे में बात करें, यानी कि हमारी जो स्पाइनल कोड है वो कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक वो एक्सटेंड ली है। ओके, तो फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ C1 यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्री 1, उसको हम एटलास भी कहते हैं, टू द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्री, और आप कह दीजिए अपर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्री एंड एडल्ट। ओके, सो हमारी एटलास वर्टिब्री की जो अपर बॉर्डर होती है वहाँ से हमारी L1 जो वर्टिब्री है उसकी लोअर बॉर्डर, और आप कह दीजिए अपर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्री। सो हमारी एक्सटेंड कहाँ से कहाँ, C1 से L1 और L2 तक हमारी एक्सटेंड होती है। देन हम उसके सुपीरियरली एंड इन्फीरियरली के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो हमारी सुपीरियरली है वो कंटिन्यूअस विथ द मेड्यूला ओब्लिंगेटा, एम्बो मीन्स मेड्यूला ओब्लिंगेटा, एंड इन्फीरियरली टर्मिनेट्स एज कोनस मेड्यूलारिस। सो हमारी स्पाइनल कोड है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक थी ना, एक्सटेंड होती है ना। सो यहाँ पर हमारी मेड्यूला ओब्लिंगेटा के साथ कनेक्ट होगी, और यहाँ टर्मिनेट्स कहाँ से होगी, कोनस मेड्यूलारिस में वो टर्मिनल होगी। सो हमारी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, मेड्यूला ओब्लिंगेटा वहाँ से कंटिन्यूअस होगी, एंड देन यहाँ पर टर्मिनेट्स होगी, यानी कि हमारी यहाँ पर कोनस मेड्यूलारिस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाना, C मीन्स कोनस एंड M मीन्स मेड्यूलारिस। सो कोनस मेड्यूलारिस में टर्मिनल्स होगी, टर्मिनेट्स होगी। ओके, देन हम बात करते हैं उसकी मेनिंजियल कवरिंग के बारे में। सो हमारी जो CNS है वो ब्रेन में भी 3 कवरिंग थी ना, मेनिंजियल कवरिंग। ओके, पायोमीटर, ड्यूरामीटर एंड एरेक्नोइड मैटर। वैसे ही हमारी स्पाइनल कोड में भी 3 मेनिंजियल कवरिंग होगा, वो है ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट कवरिंग, ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट, देन मिडल है वो है एरेक्नोइड, एंड हमारी जो इनर मोस्ट है वो है पिया मैटर। ओके, और आप बोल दीजिए पाया मैटर। देन हम बात करते हैं स्पेस बिटवीन ड्यूरामीटर एंड एरेक्नोइड मैटर इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस। ओके, और स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर इज नोन एज सब एरेक्नोइड स्पेस, और आप बोल दीजिए सब आर्कनोइड स्पेस, और सब आर्कनोइड स्पेस कंटेंट्स
सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, और हमारी जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो कितनी होती थी, 150 ml। ओके, देन हम बात करते हैं जो हमारी मेनिंजियल कवरिंग में 3 स्ट्रक्चर थी ना, उसमें से फर्स्ट थी हमारी कोनस मेडुलारिस, सेकंड हमारी फिलम टर्मिनाले एंड थर्ड है हमारी कोडा इक्विना। ओके, सो उसमें से हम फर्स्ट कोनस मेडुलारिस के बारे में बात करेंगे। सो आपको कन्फ्यूजन होगा कि व्हाट इज अ कोनस मेडुलारिस, फिलम टर्मिनालिस एंड कोडा इक्विना, और इस तीनों को आपको डिफाइन करने में कॉम्प्लिकेशन आएगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। ओके, सो हमारी कोनस मेडुलारिस है क्या बेसिकली, so the spinal cord extend up to the level of first lumbar vertebrae as known as conus medullaris, यानी कि जो हमारी स्पाइनल कोड है वो C1 एटलस वर्टिब्री से कंटिन्यूस होगी एंड एक्सटेंड कहाँ तक होगी, L2 अपर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्री, और आप कह दीजिए लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्री एंड अपर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्री। ओके, सो C1 से L1 और L2 तक वो एक्सटेंड होगी, और जो इतना पार्ट है ना उसको हम कहते हैं कोनस मेडुलारिस। ओके, सो हमारी कोनस मेडुलारिस कहाँ से कहाँ तक होगी, तो हमारी C1 से L1 और L2 तक एक्सटेंड होगी, यानी कि जो ए पार्ट है ना, ए पार्ट ये होगी हमारी कोनस मेडुलारिस। फिर हम फिलम टर्मिनाले के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पर फिगर इसलिए ड्रॉ कर रखी है, मैंने पहले वीडियो बनाया था लेकिन अपलोडिंग में कुछ कॉम्प्लिकेशन आया, इसलिए यहाँ पर फिगर पहले से ही ड्रॉ की रखी है। ओके, सो फिलम terminale below the level of conus medullaris only pyometer is continuous as a thin fibrous cord that is known as filum terminalis। सो हमारी फिलम टर्मिनालिस बेसिकली क्या है, हमारी जो स्पाइनल कोड थी ना उसके 3 कवरिंग थे ना, वो इनर मोस्ट क्या था, पियामीटर, देन एरेक्नोमीटर एंड देन आउटर मोस्ट था हमारा ड्यूरामीटर। सो हमारा इनर मोस्ट पियामीटर है ना वो हमारी जो कोनस मेडुलारिस के बिलो से वो एक्सटेंड करेगा, यानी कि ये, और वो कितना एक्सटेंड करेगा, 20 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेगा, उसको हम कहते हैं फिलम टर्मिनाले। ओके, सो हमारी पियामीटर है वही एक्सटेंड होगी और उसको हम कहते हैं फिलम टर्मिनाले। ओके, तो हमारी फिलम टर्मिनाले हो गई। देन हम बात करते हैं पायामीटर, तो हमारी एक्सटेंड हो गई 20 सेंटीमीटर, उसको हम फिलम टर्मिनाले कहते थे। देन ड्यूरामीटर एंड एरेक्नोमीटर तो होगा ना, वो क्या है, सो हमारी द ड्यूरामीटर एंड एरेक्नोमीटर अलॉन्ग विद द सब एरेक्नोइड स्पेस कंटेनिंग CSF एक्सटेंड अप टू सेकंड सैक्रल वर्टिब्री, एंड हमारी जो ड्यूरामीटर एंड एरेक्नोमीटर होगा ना वो S2 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होगा और वो सब एरेक्नोइड स्पेस बनाएगी और सब एरेक्नोइड स्पेस में वो CSF कंटेन करेगी। ओके, देन हम बात करते हैं कोडा इक्विना के बारे में। सो कोडा इक्विना बेसिकली है क्या, जो हमारी फिलम टर्मिनाली के अराउंड जो स्पाइनल रूट होती है ना उसको हम कहते हैं कोडा इक्विना, और वो रिजेंबल लाइक अ हॉर्स टेल, उसके बारे में हम बात करते हैं। So between the lower border of L1 and L2 vertebrae, the subarachnoid space contains spinal nerves, roots which constitute the coda equina। Okay, so यही हुआ ना, मैंने आपको बताया वो। Then हम बात कर dorsal and ventral roots of right and left sides of L2 and to L5 and S1 to S5 and coccygeal nerve lies almost vertically around the filum terminale। These are called coda equina। So हमारी जो फिलम टर्मिनाले है उसके अराउंड, यानी कि L2 से L5 एंड S1 टू S5 तक जो हमारी स्पाइनल नर्व रूट होगी डोर्सल एंड वेंट्रल, उसको हम कहते हैं कोडा इक्विना। ओके, और जो है रिजेंबल लाइक अ हॉर्स टेल, और अब फिलम टर्मिनालिस के अराउंड ही होगी। तो हमारी 3 स्ट्रक्चर कोनस मेडुलारिस, फिलम टर्मिनालिस एंड कोडा इक्विना तीनों यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सो यहाँ पर आपको डाउट सॉल्व हो ही गया होगा। फिर हम बात करते हैं एनलार्जमेंट के बारे में। सो एनलार्जमेंट के बारे में बात करें, एनलार्जमेंट के बारे में हम पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।